मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन्स के बारे में, जो आजकल एक ह्यूज रेस सी लग गई है सभी कंपनीज़ में। ड्रग्स की वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी रिसर्च इतना अधिक कर रही है, पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार सा ह्यूज सा बूम आ गया है। एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में अभी भी ये एक पेंडेमिक डिसीज़ के रूप में है। अगर कहीं भी वैक्सीन्स आती है तो ये मिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस होगा जाकर। इसलिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई भी कंपनीज़ हो, इस फील्ड में लगी 90s वैक्सीन्स के कंपनीज़ हैं जो अपना इसमें, अभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये रिपोर्टेड है। ये जब तक ये पेपर पब्लिश हुआ था 28 अप्रैल तक इसमें यही रजिस्टर हुई थी इतनी। और इसमें 6 ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी बिगेन कर चुके हैं वॉलंटियर पर इसका ट्रायल केसेस। अब इन पे क्या होगा आने वाले टाइम में पता लगेगा, इनका रिजल्ट्स क्या होता जाएगा। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं इसमें एक्चुअली में है क्या चीज़ ये पूरा। हमारी बॉडी सिस्टम में दो प्रकार की इम्यून सिस्टम होता है। एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एक होता है जाकर इन्नेट इम्यून सिस्टम। जैसे कोई बाहर की पार्टिकल हमारी बॉडी सिस्टम में आता है तो पहले इन्नेट इम्यून सिस्टम उसको डिफेंस करता है, उसके बाद एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। और वायरस पार्टिकल और जो वैक्सीन्स होती है ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है जाके। अब एक नॉर्मली सोच लेते हैं कि वायरस जैसे इंटर किया, जैसे कोविड-19 ही वायरस इंटर कर रहा है, इसमें स्पाइक प्रोटीन है, एम प्रोटीन, आरएनए होता है जाकर। ये एक सरफेस प्रोटीन्स होती है, रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 होता है, उसके थ्रू इंटर करता है, फिर आरएनए निकलता है, आरएनए अपनी कॉपी बनाता है और इसके द्वारा प्रोटीन्स भी बनती है और इनका असेंबली होता है यहाँ पर। तो फिर ये एंट्री करता है बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पर हमारी बॉडी सेल्स में इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा। जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चलती है, बी सेल को, टी सेल को एक्टिवेट करती है, टी सेल बी सेल को और टी सेल को एक्टिवेट। तो जैसे ही वायरस इसके साथ असेंबली करके न्यू वायरस बनता है, वो पार्टिकल्स बाहर निकलता है। अब यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम स्टार्ट होता है वर्किंग करना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो उस बाहरी पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करती हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करती हैं विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स, हेल्पर सेल्स के द्वारा। टी हेल्पर सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बी सेल को एक्टिवेट करना और साइटोटॉक्सिक टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जाके डायरेक्टली उसको डिस्ट्रक्शन करती है जाके, जबकि बी सेल एंटीजन बना के उसको डिस्ट्रक्ट करती है। और इसी दौरान लॉन्ग लिव्ड इम्यूनोजेनिक यानी कि मेमोरी सेल्स का भी डेवलपमेंट कर देती है, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरीके के वायरस पार्टिकल अगेन आते हैं तो उनके खिलाफ हमारे पास एक अलग सी आर्मी हो या इस तरह के एंटीजन ऑलरेडी डेवलप हो और उससे फाइट कर सके उसके अगेंस्ट में। ये एक नॉर्मल टाइप का हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी पार्टिकल के अगेंस्ट में वर्क करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि वैक्सीन्स कैसे बने, किस टाइप की वैक्सीन्स बन सकती हैं। देन स्टार्ट करते हैं वैक्सीन्स टाइप्स कैसे होती हैं, वैक्सीन कैसे बनती हैं। कोई भी वैक्सीन्स जब भी बनता है, बॉडी को एंटीजन, कोई भी हमारी बॉडी होती है उसके साथ एंटीजन का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एंटीजन हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सके, प्रोवोक कर सके। जनरली जो भी होती हैं वैक्सीन्स 8 टाइप की वैक्सीन्स हो सकती हैं। वायरसेस बेस्ड होंगी, वायरल वेक्टर वायरल होंगी, या न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन बेस्ड वायरस होंगी, एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड होंगी या वीक होंगी। वायरल वेक्टर से होंगी, रिप्लिकेटिंग होंगी, नॉन रिप्लिकेटिंग होंगी। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए बेस्ड होंगी जाके। प्रोटीन बेस्ड अगर होंगी तो प्रोटीन सब यूनिट होंगी, या वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स सब यूनिट होंगी जाके। सबसे ज़्यादा जो बनती है जाकर एक्चुअली प्रोटीन बेस्ड ही बनती है जाकर, उससे कम न्यूक्लिक एसिड या वायरल वेक्टर बेस्ड होती है। वायरस की बहुत कम, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है वायरस में, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस है ह्यूमन का या किसी चीज़ को दी गई तो प्रॉब्लम कर सकती है। तो वन बाय एक करके हम स्टडी करते हैं। तो वायरस वैक्सीन्स में आते हैं जाकर, इसमें होता है कि वायरस को ही डायरेक्टली इनएक्टिवेट या वीक कर दिया जाता है, वहाँ से हम बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मीजल्स एंड पोलियो वैक्सीन है, उसको हम इसी तरीके से, एक वायरस है उसके जो डिसीज़ काजेंगे उसको हम वीक कर देते हैं या उसे डेड कर देते हैं, अब उसको बॉडी सिस्टम में डाला जाता है। अब सिन्विक बायोटेक बीजिंग की इसी काम पे काम कर रही है जाकर, उसको एक्टिवेट करने के लिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह, अगर हम देखेंगे जाकर, न्यूयॉर्क की एक कंपनी है कैडविक्स, जो इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्स पुणे की, उसके साथ काम कर रही है। इसके जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई करके हम इंट्रोड्यूस कराती है बॉडी सिस्टम में, क्योंकि पार्टिकल्स है हमारी एपी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अगेंस्ट में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर इनएक्टिवेटेड पार्टिकल है, केमिकल से डाला जा रहा है, तो उसको भी हमारी बॉडी सेल्स इम्यून जनरेट कर सकती हैं जाकर। ये एक वायरस वैक्सीन है जिसमें लाइव वायरस को ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट इन्फेक्टिंग काजिंग। अब आते हैं वायरल वेक्टर
वैक्सीन्स 25 ग्रुप होल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं इस पर। ये एक प्रकार के जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स होती हैं, इसमें मीजल्स या एडनोवायरस को उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और कोरोना प्रोटीन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जिसके कारण जिस टाइप की प्रोटीन्स बनने से हमारे सिस्टम में इम्यून सेल यानी कि एपी सेल एक्टिवेट होगी, वो टी सेल को एक्टिवेट करे, हेल्पर सेल को, वो जाके ए और बी और टी सेल को एक्टिवेट करती जाकर। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर होता है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन होती जाकर। जैसे इबोला वैक्सीन को तैयार किया गया था, उसी की तरीके से इसमें भी एक प्रकार की रेप्लिकेटिंग वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये वायरस वेक्टर प्रोटीन्स आई, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम टाइप की रिप्लिकेट करती है और बहुत सारे वायरसेस बनाती है जो कि डिसीज काजिंग नहीं होते हैं और हमारी बॉडी सेल्स में एपी सेल को एक्टिवेट करके इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट कर देते हैं सेम टाइप में। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड बेस्ड जो वैक्सीन्स है। 20 कंपनीज जिस पे टीम्स मान लो कंपनी जो उस पर काम कर रही हैं, इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको हम बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। डायरेक्टली हम न्यूक्लिक एसिड में जाते हैं, वहाँ से आरएनए बनता है और वो स्पाइक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। स्पाइक प्रोटीन जैसे बाहर आती है उसको हमारा एपी सेल एक्टिवेट करता है और इम्यून सेल्स को रीएक्टिवेट करता है। तो एक प्रकार से इसमें हम आरएनए बेस्ड या डीएनए बेस्ड एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले बॉडी सेल्स में, फिर वहाँ पे ये जाके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है होस्ट की मशीनरी यूज़ करके, और वो जो स्पाइक प्रोटीन बनती है उसके अगेंस्ट हमारा एपी सिस्टम एक्टिवेट करके इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट करता है। तो ये एक अलग टाइप की अच्छी प्रोटीन्स है जिसमें अभी 20 टीम्स काम कर रही हैं जाकर। इसका भी रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा आगे फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है। तो ये तीसरी टाइप की प्रोटीन्स है जिसकी वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब आते हैं सबसे लास्ट में प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स पे। अभी जिसमें काम चल रहा है 28 टीम्स काम कर रही हैं होल वर्ल्ड में इस टाइप प्रोटीन्स पे। वायरल प्रोटीन्स को इसमें लिया जाता है और इस वायरल प्रोटीन्स में जो स्पाइक प्रोटीन जो डिसीज़ काजिंग प्रोटीन जो एंट्री पॉइंट होती है उसके अगेंस्ट में ही हम वैक्सीन का निजात करते हैं। उसके हम पार्टिकल्स ले लेते हैं प्रोटीन्स को, स्पाइक प्रोटीन्स को, और उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में अंदर जाके ये कोरोना जो पेप्टाइड होती है, एपी सेल होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको एक्टिवेट करती है। वो जाके टी हेल्पर सेल से बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करता है जो इम्यून सेल की सेल से बन जाती है और अगेन वायरस टाइप की प्रोटीन्स आने पर उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ये एक और चीज़ की जाती है, उसी टाइप के वायरल पार्टिकल्स को भी शूट किया जाता है बॉडी सेल्स के अंदर जो सेम प्रोसेस के थ्रू, ताकि एपी सेल को एक्टिवेट करे और उसके अगेंस्ट में प्रोटीन फॉर्मेशन करे और वैक्सीन्स जैसे डेवलपमेंट होने लगती है बॉडी सेल्स के अंदर। तो ये एक प्रकार की वैक्सीन डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल यही है कि हमारे पास 4 प्रकार की वैक्सीन्स हैं जो डेवलप की जा रही हैं जाके। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वाली मान के चलते हैं या प्रोटीन बेस्ड मान के चलते हैं। 70% जो प्रोडक्शन है लीडिंग वैक्सीन्स का जाकर इंडस्ट्रियल प्राइवेट फर्म जहाँ पर भी चल रहा है जाकर एनिमल होप ट्रायल होगा। आने वाले टाइम में 18 मंथ तक के बाद ही अच्छी सी वैक्सीन चलेगी। मैक्सिमम जो वैक्सीन का प्रोडक्शन चल रहा है जाकर नॉर्थ अमेरिकन में चल रहा है, फिर उसके बाद चाइना यूरोप कंट्री में भी चल रहा है। लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ है, इंडिया में भी इस चीज़ का प्रोडक्शन है। पुणे में सीरम जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन है यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ के साथ। अगर मास प्रोडक्शन होगा तो इस कंपनी को 100% मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे इंडिया में। अभी सबसे आगे रेस में अगर यूरोप में आए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है सबसे आगे इसमें रेस में चल रही है जाकर वैक्सीन प्रोडक्शन में। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या मिलता है। होपफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।